सेम टाइम। और खुशकिस्मती ये है कि सब तो अच्छी कवाली जी है वो साढ़े हिस्से आई है। तो इंडिया जो मर्जी बना ले, जिमें मर्जी उतों थले आ जाए, थलों उत्ते चला जाए, उन्होंने गाना हफ्ते के बाद भुल जाता बंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, क्या मिसाल दे रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम शान। जी जी, शान ने क्या कहा है जी। शान से पंजाबी भी सही तरीके से नहीं बोली जा रही और कह रहे हैं कि जी इंडिया का गाना तो बस सिर्फ एक हफ्ता याद रहता है। अभी आप आपको दिखाती हूं मैं कि एक साइड पे देखें इंडिया का गाना चल रहा है, इधर चल रहा है जनाब अली इनका पाकिस्तान के बुल्ला फिल्म जो आई है, कपड़े भी मैचिंग, इवन सेट भी मैचिंग। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। गलती ये हो गई कि एक तो इन्होंने सिंगर का गलत इंतखाब किया, यानी कि नसीबो लाल की आवाज किसी यंग लड़की पे लगाया। ठीक है, नसीबो लाल बहुत बड़ी एक सिंगर है हमारी मुल्क की, लेकिन उनके गाने अंजुमन पे अच्छे लगते हैं, नाजुक सी साइमा पे और अंजुमन पे तो इतनी छोटी सी। लेकिन मोनालिसा, ये जो मोनालिसा है इनके ऊपर तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और आप देखें कि सेट भी एक जैसा, कपड़े भी एक जैसे, लेकिन हमारी मोनालिसा इंडिया वाली लड़की से ज्यादा खूबसूरत है, नरगिस फखरी से ज्यादा खूबसूरत है, प्यारी। लेकिन उस बेचारी से डांस पता नहीं इन्होंने कैसे करवाया, लेकिन कोशिश की कि नकल पूरी पूरी करें। अच्छा, नकल इन्होंने फिल्म में भी पूरी पूरी की, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और दूसरी बात है कि शान साहब में गरूर जो है ना, गरूर तो आपको पता है अल्लाह को भी पसंद नहीं। हमारे अदाकारों को गरूर ले बैठा है। और साथ ही मुल्क यानी कि इंडिया के जो फनकार हैं, शाहरुख, सलमान खान, और ये तो गरीबों की इतनी मदद करते हैं और ये इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। कभी भी इतनी गिरी हुई और इतनी छोटी बात जो उसने की है यहाँ अलहमरा में खड़े होकर, कभी भी उन्होंने इतनी छोटी बात। और साथ में एक और सिंगर साहब भी थे, वो शेर मियादा शेर भी थे उनके साथ, लेकिन शेर बिल्कुल छुप रहे। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इंडिया हमसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम उनके ड्रामों के बराबर भी नहीं है। जो हकीकत है हम वही बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन उन स्टारों के मुकाबले में हमारे पाकिस्तान के स्टार बस अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। ये देखिए जवाद अहमद क्या कह रहे हैं इनके बारे में। करो यार, मतलब कुछ शर्म करो। मतलब गोली की स्पीड क्या है, तुम्हारी गर्दन को मूव करने की स्पीड क्या है, मतलब अकल होती है इंसान के अंदर फिल्म बनाते हुए भी। अब आप ये देखें कि ये बहुत पुराने दोस्त थे शान के, हाँ, लेकिन इन्होंने सच बोला है, सही बात की है बिल्कुल। गो के लोग इनसे मुखालफत करते हैं, लेकिन काफी बातें जवाद भाई की बहुत सही होती हैं, ठीक होती है, लोगों को गलत लगती है। तो बात यह है कि शान साहब जो इंडिया के बारे में इतना बुग्ज रख रहे हैं, फनकारों के दिलों में तो बुग्ज होता ही नहीं। फनकार के कोई वो कहते हैं ना, मुल्क नहीं होता, फनकार एक फनकार होता है। और नसीबो लाल से देखें, नसीबो लाल से हमें कोई गिला नहीं, बहुत बड़ी सिंगर हैं पाकिस्तान की। उनके गाने मैंने भी बहुत गाए हैं, शोज में, कॉन्सर्ट्स में गाए हैं। लेकिन एक बात है, अब मेहदी हसन को कोई कहे कि जी तुम ना हनी सिंह के गाने गाओ, तो ये हो सकता है? अब मेहदी हसन साहब से कोई फरमाइश करे कि जी आप हनी सिंह का गाना गाएं, अब इसमें कुछ छोटा और बड़ा नहीं हुआ। हाँ। वो मेहदी हसन साहब का एक तरीका है, अब उनसे हनी सिंह का कोई गाना गवाया। यही नसीबों के साथ शान साहब ने किया है। यानी कि आपका मतलब ये है कि मुझे कोई कहे तुम शान की एक्टिंग कर दो, तो वही शान की अपनी एक्टिंग, मेरी अपनी और एक्टिंग। जो मौसीकार हैं पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के, नसीबो भी पास बैठी है, वो भी मैंने वीडियो देखा था। हाँ। वो कह रहे हैं कि असल में ना नसीबो जितना ऊंचा गाती है ना, वो बहुत ऊंचा जो गाती है, ऐसी क्वालिटी किसी में नहीं। हालांकि उस मौसीकार को पता होना चाहिए बहुत ऊंचा गाना कोई क्वालिटी नहीं, अच्छा गाना क्वालिटी है। और ये देख कर के जिस पर हम इसको फिल्माएंगे, क्या उस पर सूट भी करेगा? मौसीकार भी चूना लगाने वाले। तो ये फिल्म फ्लॉप रही कि हिट हुई है, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी छोड़ी लोगों ने क्यों है आखिर, इस किस बात पे लोगों ने छोड़ी है? इसलिए तो छोड़ी, इसलिए तो इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं शान कि इंडिया का गाना तो भूल जाता है, और खुद इंडिया के सारे इंडिया के गाने तो यार, हम तो इंडिया के कोई फेवर में नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, हम पैदा भी नहीं होते जब उनके गाने थे, आज भी हमें याद है, हम तो नहीं भूले। बिल्कुल। और इनकी डेड फ्लॉप तकरीबन फिल्म गई है, उसमें मार धाड़ के अलावा कुछ नहीं। शान साहब ने फुल जनाब इंडियन और अंग्रेज बनने की फुल कोशिश की है। लेकिन वैसे फिल्म का नाम क्या था? बुल्ला। बुल्ला? हाँ, बुल्ला कौन है भाई? बोला नहीं, बुल्ला एक किरदार थे, एक यानी कि रूहानी, लेकिन इन्होंने मॉडर्न बन गया। नहीं तो उन्होंने इस तरह बंदूकें उठाई थी बुल्ले ने। बुल्ले शाह तो एक बहुत बड़े लिखने वाले थे, और इन्होंने जो बंदूकें उठाई, तो क्या बुल्ले शाह ऐसे थे? तो ये बात ये कि हमारे जितने भी हीरोज हैं पुराने,
मोहम्मद राना, ईशान, ये लोग सारे क्यों नाकाम हुए? तकब्बुर की वजह से, गुरूर की और वजह से। अगर और वो जो हमारे थे ना, क्या नाम है, मौला जाट वाले, क्या नाम था उनका, सुल्तान राही। सुल्तान राही साहब को अल्लाह ने इसलिए भाग लगाए हुए थे कि निहायत डाउन टू अर्थ, अल्लाह के करीब, हिट होकर भी जमीन पर सोते थे, अपने घर में हर गरीब की मदद करते थे, और इसलिए वो नाकाम नहीं होते थे, जिस फिल्म में भी जाते थे कामयाब जो भी होते है थे। वीडियो आप लोगों ने देखा, और जरूर आप कमेंट्स बताएं। में अपनी राय का इजहार जरूर कर लिया और ये करें। फिल्म जरूर देखें बुल्ला, और ये गाने जो हमने साइड पे चलाए हैं, आप जरूर बताएं कि ये क्या कह रहे हैं, और खुद अपनी ही फिल्म में इंडिया की नकल कर रहे हैं, और फिर भी कोई हिट नहीं। टिकटॉक पे पैसे लगा के तो कोई गाना भी आप हिट करा लें, आप किसी भैंस को खड़ा करके उसके ऊपर भी पैसे लगा लें तो गाना भैंस तो हिट हो जाता जरूरी है। नहीं, बकरी भी खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर बताएं कि ये बात सच है कि नहीं, मुनाफिकत इनमें है कि नहीं पाकिस्तानी अदाकारों में। इसके साथ ही हमें दें इजाजत।